जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के साथ जो है उपस्थित हैं आपके सामने फिर से। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि राजस्थान जीके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी टॉपिक के लिए ये क्वेश्चंस जो है आप उससे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले जो है पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल यानी कि पशुधन सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है मैं सिर्फ राइट आंसर ही बताऊंगा, बाकी आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है लोही भैंस। ऑप्शन बी सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए जो है कृषि कल्याण कोष की का जो है गठन किया गया है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है 16 दिसंबर 2019 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, ये स्लोगन है। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा है, क्या नारा है बताइए। आप भी थोड़ा गेस कीजिएगा। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डमोक जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डमोक जनजाति जो है राजस्थान में कहां पे पाई जाती है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रेतवाई लोक नृत्य जो है संबंधित है। रतवाई जो है ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेवात क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में जो है पूजा जाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से देवता ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। तो राइट आंसर है बाबूजी को। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नारियों द्वारा जो है शिकार करते हुए चित्रण किस शैली की विशेषता है। शिकार करते हुए नारियों का किस चित्रकला की विशेषता है। तो राइट आंसर है ये कोटा शैली की विशेषता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित यानी जो आगे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण जो है गले में नहीं पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आंवला नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है सम्मिलित करना है, मिलान करना है कि इसमें कौन सा क्या है। इसमें थोड़ा छोटा कर लिया जाए। ये पीडीएफ को करते समय जो है ये ऐड जो है बार बार आ जाता है। तो अमर कोश जो है ये अमर सिंह के द्वारा जो है संबंधित है। अमर कोश जो है मैंने शायद टाइपिंग जो है उल्टी कर दी है। सूची 2 है और ये सूची 1 इधर कर दिया है टाइपिंग 1 में। तो अमर कोश जो है ये अमर सिंह जो है इसके लेखक हैं। काव्य मीमांसा जो है ये राजशेखर की है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर की है। बृहत कथा जो है ये गुणाढन की है। और स्वप्न रेशम जो है ये भास की है।
तो पहले का जो है सी, पहले का सी, तो इसके राइट आंसर पहले में ही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जूम कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक जो है किसने लिखी थी? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? ऑप्शन नीचे है, तो इसके राइट आंसर है भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का जो किनारा है वह क्या कहलाता है? तो कांठल कहा जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है कि अघोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए है, श्री बलदेव पशु मेला करौली, ये सुम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है श्री गोगा मेड़ी पशु मेला ये हनुमानगढ़, श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़, ये तीनों सम्मिलित हैं, बाकी ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विंध्यन कगार भूमिया जो है हिस्सा है, किसका हिस्सा है? विंध्यन कगार जो है ये किसका हिस्सा है? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है, राजस्थान की जो है 2020 तक जो है ये कितनी क्षमता है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, 21,836 मेगावाट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पशुपत जो है नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, पशुपात नामक शैव संप्रदाय के जो है प्रवर्तक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लकुलिस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल जो है एजेंट था, कौन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी मारिसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य बजट भाषण 21-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की या करने की घोषणा की गई है? कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, जयपुर में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। माड़ प्राचीन था, माड़ जो है क्यों प्राचीन नाम था? माड़ किसका प्राचीन नाम था? यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ये जैसलमेर का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान में जिला आयोजना समिति के कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जो है जिला आयोजना समिति के जो है कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर 30। अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? छठा संभाग जो है कब बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1987 को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा है? तो राइट आंसर है गिरिजा व्यास आसीन नहीं रहा है। अगला प्रश्न है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?
तो जिला अधिकारी ही होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यही रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर 24। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की जो है स्थापना कब हुई थी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को जो है सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। किस सुल्तान को जो है सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। तो इसका राइट आंसर शेख हमूनुद्दीन नागौरी को। अगला प्रश्न, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। भील जनजाति में पेय पदार्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी महुआ का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो बाबूजी को। अगला प्रश्न, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी पार्क परियोजना विकसित कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। तो ये भडला फेस 2 ही कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि मत्स्य संघ को जो है बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। समिति है ये, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है मत्स्य संघ जो है ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का वाटर शेड। ये क्वेश्चन पीडीएफ बनाते समय इधर से उधर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हो जा रहा है। राजस्थान के किस जिले का जो है वाटर शेड यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में पढ़ दिया के अंतर्गत आता है। तो जोधपुर का आता है। ऑप्शन ए राइट है इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है किसने प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर जो है उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना रहा। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 24.8% है। ये 24.8% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मणिकाल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है। मणिकाल की फिल्म जो है दुविधा जो है किसकी कृति पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विजयदान तेथा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी। तो 7वें जो है आयोजन की अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो जुलाई 2021 में। अगला प्रश्न है, भटनेर किला जो है किसने बनाया था। भटनेर का किला किसने बनाया था।
तो भूपत ने बनाया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शाहपुरा का फुलडोर मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो चैत्र माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगत रासों के लेखक हैं, संगत रासों के जो है लेखक हैं, तो गिरधर आसिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो किराडू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? किसी महिला को दांतों के बीच में जो है कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, इसे जो है चूप कहा जाता है, इसे जो है चूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब नहीं है, ये रॉन्ग है थोड़ा, उसे चूप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, गौरी लोकनाट्य जो है वह किस पे आधारित है? तो राइट आंसर इसका शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कच्चे तेल यानी फूड ऑयल के उत्पादन में जो है राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 22 से 23% है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।